ये आज सरकार का 1 वर्ष पूर्ण हुआ है और जिसको जनादेश पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। और जनादेश में जो 3000 बीएड सहायक शिक्षक है, उनका एक ही जो जनादेश है संदेश है सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की गलती 3000 बीएड सहायक शिक्षकों की नहीं है। मैं पूछना चाहूँगा कि किसी भी मंत्री के पास हम जब जाते हैं तो कांग्रेस का आरोप लगा करके पल्ला झाड़ लेती है, और किसी भी मंत्री से मुलाकात करेंगे तो ये कांग्रेस की गलती है, ऐसा करके अपने जो है पाले से गेंद को दूसरे पाले में फेंक देती है। मैं पूछना चाहूँगा कि केंद्र में मोदी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की, वो एनसीटी चला रहे हैं कि चिट फंड कंपनी चला रहे हैं? चिट फंड कंपनी जो रहता है ऐसे झूठे वादे करती है जनता से और पैसे लूट करके भाग जाती है। ये जो 3000 बीएड सहायक शिक्षक है, पूरे देश भर में जो बीएड के उपाधि धारक है, उनके साथ जो एनसीटी ने अन्याय किया है। और लोकतंत्र में सजा उसी को मिलती है जो गलत करता है, जो जुर्म करता है। ये 3000 बीएड सहायक शिक्षक विज्ञापन को देख करके परीक्षा दिए हुए थे, मेहनत की, तैयारी की और बीएड की है, टेट को पास किया, उसके बाद ये चयनित हुए थे। मैं मंत्रियों से पूछना चाहता हूं, जब ये कांग्रेस और भाजपा का आरोप प्रत्यारोप करके इससे बचना चाहते हैं, में तो इनकी सरकार है, ऊपर में केंद्र में एनसीटी ऐसे नियम बनाती है क्यों है कि इतने युवाओं को ठग लिया गया है? मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि अभी डिजिटल स्कैम की बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, तो ये जो डिजिटल स्कैम में जो स्कैम करता है उसके ऊपर सजा देने की बात करते हैं, कैसे उससे बचा जाए? जब शासन ही ऐसा स्कैम युवाओं के साथ करेगी, एनसीटी जैसी बड़ी संस्था जिसमें आईएएस सेक्रेटरी लेवल के लोग बैठे हैं, नियम बनाते हैं, ऐसा नियम बनाती है कि कोर्ट उसका पलीता लगा देता है, और ये जो बच्चे बेसहारा तरीके से घूम रहे हैं, सड़कों को छान रहे हैं कि हमारे साथ क्या होगा, हजारों की संख्या में यहाँ पर सैकड़ों ऐसे युवा हैं जो सरकारी नौकरी छोड़कर क्या है, कोई ऐसे सुविधा पद छोड़कर क्या है। बात नौकरी का नहीं है, लोकतंत्र पर आस्था का है, कानून पर आस्था का, विश्वास का है। आज युवा अगर ऐसे उनका जो विश्वास और आस्था डगमगाएगा शासन से, ऐसे शासकीय संस्थाओं से, तो किस पर विश्वास करेगा? मैं पूछना चाहता हूं छत्तीसगढ़ सरकार से, एक और बस्तर में जो नक्सली समर्पण कर रहे हैं उसको शासन क्या कर रही है, नौकरी देकर के मुख्य धारा में लाना चाहती है, और एक और जो नौकरी कर रहा है उसको नौकरी से निकाल करके मुख्य धारा से बाहर भेजना चाहते हैं। तो मैं तो शासन से यही प्रार्थना करता हूं, बहुत सारे ऐसे हुए हैं मनोदशा बहुत खराब है, कोई किसी प्रकार के ऐसे कदम ना उठा ले, किसी की जान चली जाए, कोई अपने आप को आत्महत्या कर ले। बहुत सारे ऐसे साथी जो आत्महत्या करना चाहते हैं उसको हम लोग रोक करके रखे हैं, भाई ऐसा मत करो, शासन आपकी जरूर सुनेगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से प्रार्थना करता हूं, ये जो युवा है 3000, उन्होंने किसी प्रकार की गलती नहीं की है, गलती एनसीटी ने की है, और किसी प्रकार के राजनीतिक आरोप लगाने के बजाय इनकी बातों को सुना जाए और इनको स्थान दिया जाए। बात नौकरी का नहीं है, एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूं। जी जी, देखो अब क्या है, माननीय न्यायालय के जो आदेश है उसमें जो पूरी गलती है, जो नियम बनाने वालों की गलती है। सिर्फ 11 अगस्त के पहले जिसकी नियुक्ति हुई है वो पात्र हो जाएंगे, 11 अगस्त के बाद जिसकी नियुक्ति हुई है अगस्त 2023 के बाद वो पात्र हो जाएंगे, ये कैसा भैया? शासन में, लोकतंत्र में जो पहले नियुक्त हुए हैं वो तो सेम डिग्री रखे हैं हमारे बराबर में, और हम लोगों ने ऐसा क्या अन्याय कर दिया? और बताते हैं कि बाद में नियुक्ति दी गई, पहले नियुक्ति गई। मैं इन्हीं लोगों से पूछना चाहता हूं जो एसआई के अभ्यर्थी 1 साल से भटक रहे थे, 1 साल सत्ता आने के बाद उनको इतने धरना प्रदर्शन आंदोलन करने के बाद शासन को नियुक्ति देने के लिए राजी हुई है, तो इसमें किसकी गलती है? कई ऐसे युवा हैं एसआई अभ्यर्थी जो जिनकी शादी हो गई है और गृहस्थ आश्रम में वो अपनी आने वाली संतान पैदा नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ इसलिए प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे थे क्योंकि उसको दौड़ना है, फिजिकल टेस्ट देना है, इसके लिए इसमें कौन अन्याय किया है? मैं तो शासन के सभी लोगों से करबद्ध प्रार्थना करता हूं, नौकरी तो कोई भी कर लेगा, कहीं भी कर लेगा, रोजी रोटी मजदूरी कहीं भी चला लेगा, लेकिन लोकतंत्र से और शासन से जो लोकतांत्रिक संस्थान है उससे जो आस्था और विश्वास टूट जाएगा युवा का, वो दोबारा नहीं जुड़ पाएगा। एक बार करबद्ध प्रार्थना करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साय जी से, ये जो जनादेश आज 1 वर्ष पूर्ण करने पर ये मना रहे हैं, तो हम सबों का जी, जितने युवा हैं इसमें भी सरकार की बहुत बड़ी भूमिका है युवाओं की, हम सबके विनती को सुने माननीय विष्णुदेव सरकार मुख्यमंत्री जी, और हमको न्याय प्रदान करें, ऐसी व्यवस्था कर दे कि इन किसी भी की नौकरी ना जाए। मेरी एक ही प्रार्थना है। धन्यवाद।